लाखों फॉरेन वर्कर्स की बहुत बड़ी डिमांड। ऐसा मुल्क जो अपनी आबादी के घटने का शिकार हो गया और इस घटने की शरह ने इस मुल्क को दूसरे ममालिक से लाखों लोगों की डिमांड जो है वो करने पर मजबूर किया है, क्योंकि इंडस्ट्री जो है दुनिया का चौथा बड़ा ये इसकी मईशत का मालिक है जी। और इसकी आबादी जो है वो घट रही है। यही परेशानी है जिसने हम लोगों की किस्मत खोल दी है। इसी पे बात करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं फैसल सैयद। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाजरीन, बहुत सारे ममालिक हैं जो इस वक्त आबादी में कमी का जो शिकार है वो उसमें गरीब ममालिक तो नहीं है, तरक्की याफ्ता ममालिक इसमें शामिल है जिनमें आबादी का तनासब जो है वो कम रफ्तार से बढ़ रहा है, या वो बढ़ नहीं रहा या वो नेगेटिव हो गया है। और जबकि हमारे पूरे मिडल ईस्ट से लेकर जो अफ्रीका है ये सारा अगर उसको हम देखें तो वहाँ आबादी का तनासब बढ़ने का जो है वो बहुत तेज़ रफ्तारी से बढ़ता है, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोज़गारी और जैसा कि पाकिस्तान है, भूख अफलास जो है और तरक्की की शरह वहाँ ये आबादी के बढ़ने का तनासब जो है सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में भी ये हालात है, नहीं दो चार इन्हीं हालात से दो चार है जी। आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और तरक्की की रफ्तार जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, उलट साहब है यहाँ पर। और जिसकी वजह से ये आपके सामने हम हालात हैं। जिस तरह से मैं जिस मुल्क की बात कर रहा हूँ जी वो है जापान। जापान के अगर मैं फिगर्स आपके सामने रखूँ और इसके बाद वो उसकी डिमांड जो है इस वक्त पहली दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा जापान ने चार शोबे जो हैं, पहले तो उसके 16 शोबे थे या 12 थे, मगर चार शोबों को भी उसने फॉरेन वर्कर्स के हवाले करने का बड़ा जो है वो ऐलान किया है जी। पॉलिसी जो है वो 2-4 दिन में बन जाएगी। और इस वक्त जो उन्होंने डिमांड दी है वो कौन से शोबों की, अभी जो लेटेस्ट उनका इजलास हुआ है उसमें डिमांड आ रही है। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, जापान जापान जो है जिसकी आबादी जो है वो इस वक्त 12 करोड़ 27 लाख के लगभग है जी 2024-14 तारीख तक। और पिछले साल थी ये 12 करोड़ 32 लाख। अभी है 12 करोड़ 27 लाख, पिछले साल थी 12 करोड़ 32 लाख। और यूं ये आबादी 2050 तक जो है वो कितनी जी फिगर्स मैंने नोट की हुई हैं। 2050 तक जो है ये इससे भी कहीं घट जाएगी और ये तकरीबन रह जाएगी इस सदी के पूरे होने तक, यानी 2100 तक ये आबादी महज महज 5 करोड़ तक रह जाएगी। कितनी? 5 करोड़ तक इसकी आबादी की बढ़ने की शरह जो है वो कोई नहीं है। और इसकी आबादी की घटने की शरह जो है -0.54 है। -0.54 का मतलब है हर सेकंड के बाद कोई ना कोई वहाँ इस दुनिया से टूट जाता है। अब इसमें जो बरसरे रोज़गार लोग थे वो रिटायर हो गए या मर गए। शरह पैदाइश आपके सामने रखी है मैंने। बच्चे पैदा नहीं हो रहे, बल्कि जो मर रहे हैं बुज़ुर्ग एज में जाकर, या एक्सीडेंट से फौत होते हैं, किसी बीमारी से फौत होते हैं, उसकी जगह नए बच्चा जो है वो कोई पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ बच्चे पैदा करने का रुझान ही नहीं है। शादियाँ करते हैं, नहीं करते, बच्चे नहीं पैदा होते। ये सबसे बड़ी इस वक्त चैलेंज है जी जापान में। और इस वक्त ये चौथी बड़ी मईशत है दुनिया की। और इसी जापान की क्राइसिस जो है मैन पावर का, इससे फ़ायदा उठाते हुए जर्मनी ने ठान लिया है कि वो चौथी बड़ी मईशत वो बन जाएगी। मगर जापान ने इसका हल निकाला है कि 8,20,000 फ़िलहाल 8,20,000 फॉरेन वर्कर्स को हायर करने का उनका प्लान है जी। इसमें जल्दी से आपको बताते हैं कि जो पहली दफ़ा जापान ने पहली दफ़ा जो शोबे जिसमें फॉरेन वर्कर्स को उनको इनवाइट किया जी, उसमें
सबसे पहले ड्राइवर्स। नंबर वन, ड्राइवर्स। ड्राइवर्स कौन से? टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर। ठीक है जी। टैक्सी ड्राइवरों में आप ये देखिए कि पब्लिक की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो टैक्सी ड्राइवर्स की वो ज़रूरत होती है, टैक्सियाँ चलाते हैं। टैक्सियाँ चलाने वाले भी कम पड़ गए हैं, बसें चलाने वाले भी कम पड़ गए हैं, ट्रक चलाने वाले कम पड़ गए। ट्रकों, जापान की वैशियत का ट्रकों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, इसलिए कि वहाँ से जो सामान मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है वो इससे मुंसलिक है। ट्रकों की सप्लाई जो होती है, सप्लाई चेन जो है वो ट्रक ही तो सर अंजाम देते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन जो है, ये तीनों जो शोबे हैं इसमें जो बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर है, इनके लिए ट्रैफिक सिंबल्स जो हैं उनसे आशना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि जापानी जो हैं या हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इसके अलावा हर मुल्क में बहुत सख्त कवानीन है जी। और एजुकेशन इसकी जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल क्वालिफाई करने चाहिए जी। और उसमें चूँकि आपने गुफ्तगू करनी होती है, समझना बुझना होता है, और इसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है। अगर तनख्वाह की बात करें, तनख्वाह की बात करें तो कम से कम जो टैक्सी ड्राइवर है उसकी तनख्वाह है 5 साढ़े 5 लाख, और बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर जो है वो तकरीबन 8 लाख 9 लाख इसके लगभग जो है वो महीने का ओवर टाइम मिला के बना लेते हैं, उनको दिया जाता है। इनको हायरिंग के लिए जो है वो आपको मैं एंड में बताऊंगा जी, आपने अप्लाई कैसे करना है, इसका तरीक़ाकार क्या है। नंबर वन, ड्राइवर्स। नंबर दो, सबसे बड़ा शोबा जापान का, जापान की जदीद तरीन शोबा पूरी दुनिया में नंबर वन, इसके साथ कुछ और ममालिक होंगे, वो है रेलवे। रेलवे में जो लोग हैं, अच्छा, ट्रक ड्राइवर जो है जी लॉन्ग रूट वाले चलने के आदी होने चाहिए, और वो 26 व्हीलर है या 22 व्हीलर हैवी ड्यूटी लाइसेंस वाले चाहिए वहाँ पर, बस ड्राइवर भी और ट्रक ड्राइवर भी, ये बताता चलूँ। अब आते हैं जी रेलवे। रेलवे का शोबा जदीद तरीन शोबा है जी। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में भी रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग जो है, इंजन बनाने, बोगियाँ बनाने वाले इससे मुंसलिक लोग जो हैं वो उनको चाहिए। इसमें मज़ीद जो मेंटेनेंस, रेलवे मेंटेनेंस, मैन्युफैक्चरिंग दोनों में चाहिए, सर्विसेज में भी चाहिए। उसमें रेलवे का सारा स्टाफ, जिसमें इंक्लूडिंग ड्राइवर्स हैं, और उसमें ये टिकट चेकर्स हैं, और सफाई करने वाले, और रेलवे ट्रैक्स की देखभाल करने वाले लोग भी इसमें क्वालिफाई, वो जो अहल हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप हैरान होंगे एक और शोबे का सुन के, वो है फॉरेस्ट्री, जंगलात। अब देखें ना, हर जगह लोगों की ज़रूरत है, और तरक्की तो कर ली है, मज़ीद होती रहेगी। और वो तो जापान की तरक्की तो आपको मालूम है कि मैन्युफैक्चरिंग का शोबा लें तो कारों के शोबे में ही आप देखें कि दुनिया भर में जापान से कारें सप्लाई होती हैं। उनकी रोबोट्स जो हैं उसका मैं आगे चल के बताऊंगा जी कि वो उससे क्या क्या काम लेते हैं। नंबर वन बनना चाहता है जापान, उसका स्टाफ कौन सा चाहिए उस पर भी आगे जिक्र आएगा, मगर वन बाई वन। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री जो है इसमें चाहिए जी जंगलात की देखभाल के लिए, उसमें पौधे, जो पौधे दरख्त जो नए अमल जो है उनको लाना, फिर वो मौजूदा जो जंगलात हैं उनकी देखभाल करना। उत्थे चोरी का काम नहीं होंदा, जो चोरी करते हैं सारी ना दरख्त, टिम्बर माफिया, वो उसमें अच्छा, फिर उसमें जो जहाँ जहाँ सफाई की ज़रूरत होती है, फिर उसमें जंगली हयात भी आती है उसको, ताकि उसका बचाव भी किया जा सके। मतलब है फॉरेस्ट्री से मुंसलिक जो भी लोग हैं वहाँ पर, उसका फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे यहाँ पर होता है, उसका क्या काम होता है, ठीक है जी। फॉरेस्ट्री का जो अमला होता है उसका क्या काम होता है, फॉरेस्ट्री चाहिए। नंबर तीन, नंबर चार जनाब इस पे आता है टिम्बर, लकड़। लकड़ी जो है उसको काट कर आपने जो है उसको कहाँ पहुँचाना है, ये भी फॉरेस्ट्री के अंडर भी आता है, और इसका एक अलग जो है शोबा उन्होंने बनाया जी, टिम्बर। यहाँ तो टिम्बर माफिया मशहूर होता है ना जी, टिम्बर का तो वैसे काम, माफिया तो जहाँ जहाँ टिम्बर का नाम आता है वहाँ माफिया का भी नाम आता है। दरख्त काटते हैं, दरख्त काट काट के पाकिस्तान के मौसमी हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है, और चोरी होती है यहाँ पर।
तो महकमे के लोग खुद मिले हुए होते हैं, वो कभी जंगलात के दरख्त जनाब चोरी करने के बाद आग लगा देते हैं, कहते हैं ये आग लगी थे ख़त्म हो गए। नहीं, वहाँ पर जो है ऐसा काम नहीं है। फॉरेस्ट्री से मुंसलिक लोग जो हैं वो चाहिए जी। मुझे देखना पड़ता है, माज़रत चाहूँगा, क्योंकि मैंने नोट किया हुआ है बहुत सारी, इसमें बहुत जगहों से नोट किया है जी। अच्छा जी, 8,20,000 हो गए। अच्छा, इसमें एक और बड़ी सहूलत उन्होंने ये दी है, पहली दफ़ा जापान ने, कि आपको 5 साल का वर्क परमिट मिलेगा। 5 साल आप रह कर वहाँ पर जो है भरपूर आप कमाई कर सकते हैं जी। और ये नहीं कि 5 साल बाद वो निकाल देंगे, आबादी 5 साल में कौन सी वहाँ बढ़ जानी है। यहाँ से जो एक दफ़ा गया वो फिर सेट हो गया। हमारे जानने वाले कितने लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, जिन वो हैं। जापान में एक फैमिली आज से मेरे 30 साल एक घर से फीमेल गई थी, उनकी शादी हुई थी, और वो दोनों मियाँ बीवी चले गए, और उनका यहाँ बच्चा ही कोई नहीं, सबको ले गए। ठीक है जी। तो ये हालात है। 5 साल इसका वो वहाँ पर आपको वीज़ा मिलेगा जी। और इसके अलावा अ, इसकी वजह भी वो क्या है जी, 5 साल में आप तो लोग तो इसलिए नहीं रहेंगे कि इफरादी कवत कौन सा 5 साल में बढ़ जानी है, ये अर्ज कर। अच्छा जी, वहाँ की जो मैं बताना चाह रहा था, करेंसी जो है, ये आप नोट कर लें। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी करेंसी क्या है इसकी। येन है जी, जापानी येन, जिसमें पूरी दुनिया बिजनेस करती है जी। ट्रेड का बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो येन के साथ और डॉलर दोनों के साथ होती है। वहाँ ₹1.80 के बराबर एक येन है उनका। ये हमारा पहले तो हमारे करेंसी स्ट्रांग थी तो 0.50 के बराबर था, 8 आने के बराबर। अब ये ₹1.80 पौने 2 के हिसाब से, क्योंकि डॉलर जो है हम उसमें मार खा रहे हैं जी पाकिस्तानी, और जिसकी वजह से महंगाई बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। इसमें इसके अलावा जो बाकी शोबे हैं जी, इसमें हेल्थ केयर, हेल्थ केयर से रिलेटेड सारे जी वो आते हैं। मैं अगर तफसील बयान करूँगा तो फिर वो लंबा काम हो जाएगा। हेल्थ केयर है, और जो ज़रूरी था वो मैंने बता दिया आपको। हेल्थ केयर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का शोबा बहुत बड़ा शोबा है जी, दुनिया भर की आपको मालूम है कि मसनूआत जो है जापान से वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें सर फहरिस्त गाड़ियाँ हैं। फिर ये क्या, कौन सा शोबा है जिसमें जापान जो है वो सप्लाई नहीं करता। ये हर चीज़, हमारी ज़रूरत की हर चीज़ उसमें, एसी हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, गाड़ियाँ गाड़ियाँ बहुत बड़ी इसकी सनत है। फिर वॉशिंग मशीनें हैं, इस्त्रियाँ हैं, ब्लेंडर हैं, जूसर हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक बेड हैं, फिर जाने क्या क्या चीज़ करवाएं। हर शोबा जो है मैन्युफैक्चरिंग का इतना बड़ा शोबा है कि इससे रिलेटेड हर बंदा वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। मगर डिमांड 4 एक्स्ट्रा शोबे जो है मैंने पहले बता दिए। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा हेल्थ के साथ मैन्युफैक्चरिंग हो गया जी। मैन्युफैक्चरिंग के प्रोफेशनल सर्विसेज है जी। इसमें मुख्तलिफ आपकी प्रोफेशनल सर्विस, मार्केटिंग है, फिनांसिंग है, फिर और बहुत सारी जो है इसमें शोबे आते हैं। वो आपको मालूम है, जो लोग जॉब करते हैं। आईटी, आईटी से मुतल्लक जो है जी बहुत बड़ी आईटी का शोबा, अगर जापान का इतना स्ट्रांग है जिसमें हर चीज़ बनती है, तो आपको मालूम है कि आईटी के शोबे की फिर अहमियत कितनी सारी है। आईटी का शोबा हो गया जी। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के शोबे से रिलेटेड सारे लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वो मेरा ख्याल ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ड्राइवर से लेकर तो एक मज़दूर तक जो है, हर बंदा उसमें सर्वेयर होते हैं। फिर इसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन के वो करते हैं, शटरिंग वाले होते हैं, फिर प्लस्तर वाले होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं जी, बहुत सारे शोबे। क्या क्या गिनवाऊँ। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एजुकेशन के शोबे और ट्रेनिंग से रिलेटेड लोग जो है, उसमें मालूम है कि आपको हाईली क्वालिफाइड लोग चाहिए, जिसमें कोई आम लोग नहीं चाहिए होते। हाईली क्वालिफाइड लोग, इंजीनियर जो होते हैं, आईटी से प्रोफेशनल हैं, ये कोई अनस्किल्ड नहीं, स्किल्ड लोग होते हैं सारे, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं, हाईली पेड लोग होते हैं। इसमें तनख्वाहें बताऊंगा तो आप जो है यकीनन हर बंदे का वो जी चाहेगा हम जाएं। और एल्डर केयर, बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए जो स्टाफ है जी, आपको मालूम है कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनकी केयर किस तरह से की जाती है, उससे रिलेटेड लोग जो हैं वो चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन का शोबा बहुत बड़ी डिमांड है जी। आपको जैसा कि बताया मैंने
इससे रिलेटेड जो है वो चाहिए। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आपको मालूम है कि उनकी अहमियत क्या होती है जी। अच्छा, रोबोटिक ऑटोमेशन जी, जिसका मैंने ज़िक्र किया, जापान में रोबोटिक ऑटोमेशन जो है ये एडवांस लेवल पे चल रहा है जी। रोबोटिक मतलब रोबोट्स जो हैं, ऑटोमेशन जो है, इसमें जो आपकी जितनी इस वक्त इंडस्ट्री है, मैन पावर की कमी को दूर करने के लिए वहाँ पर रोबोट्स के काम लिया जाता है। अब रोबोटिक ऑटोमेशन के लिए जो स्टाफ चाहिए, उसकी रोबोटिक उसमें ये काम क्या लेते हैं, इसमें ये लेते हैं जी, इसकी डिज़ाइनिंग लेते हैं, और इसमें प्रोग्रामिंग आता है, और मेंटेनेंस, ये तीन शोबे हैं जी रोबोट्स के से। पता है आपको, रोबोट जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में जापान चाहता है कि रोबोट्स की दुनिया में मेरा अपना मकाम हो, नंबर वन जो है वो बनना चाहते हैं जापानी। और अब एक बात याद रखने की बात यह है जी, जापान विजिट वीज़ा पर जाएं तो उसके लिए आपको कौन सी एहतियात करनी है ये मैं बताऊंगा। और अब आप लोगों के जहन में ये होगा कि जॉब्स हासिल करने के लिए क्या किया जाए। जॉब हासिल करने के लिए एक तो मैं जापान की गवर्नमेंट का जो लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक जो है वो स्किल्ड वर्कर्स का जो है वो मैं दे दूंगा आपको, इस मेरी डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। और जॉब हासिल करने के लिए एक आपको बात बता दूं, अगर कोई आपको ये कहे कि हम जापान का वीज़ा लगवा देंगे, तो ये आप इस चांसे में कभी ना आइएगा। इसमें बहुत प्रोफेशनल लोग हैं जो इस वक्त फील्ड में हैं, हर कोई काम नहीं करता। और जब तक इसकी पॉलिसी अनाउंस ना हो जाए, आप लोग ये रिस्क भी ना लीजिएगा। हाँ, वैसे जा सकते हैं, विजिट वीज़े के लिए जा सकते हैं, आपको बाकी शोबों में जा सकते हैं, मगर ये अभी लेटेस्ट पॉलिसी जब तक नहीं आती, इस पॉलिसी का अगर कोई रेफरेंस देता है तो उस पर आप मत जाइएगा। इसका जॉब सर्च करने के लिए जॉब बोर्ड्स हैं जी, उसका आप सहारा ले सकते हैं। इसमें मैं लिख भी दूंगा, वैसे उसमें डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। इसमें मुख्तलिफ हैं जी। इसमें करियर क्रॉस है, सबसे बड़ा है जी वहाँ पर जॉब सर्च के लिए। ग्लिंट्स है, फिर जैक रिक्रूटिंग है, और ये बहुत सारे मैं गिनवाऊंगा नहीं, ये लंबा हो जाता है काम सारा। तो जापानी जल की मैंने आपको बता दिया जी। जो मैंने अर्ज़ किया कि जापान जाकर एक गलती मत कीजिएगा, वो ये, अगर कोई कहे भी तो इसका रिस्क मत लें कि हम, अगर कोई ये कहे कि वीज़ा लगवा के देंगे और आप वहाँ पर जॉब सर्च कर लें, तो जापानी आपको एक दिन भी वहाँ नहीं ठहरने देंगे। जापान में विजिटर वीज़े पे कनाडा की तरह जैसे जाते हैं, वहाँ पर ये सोचिएगा भी मत कि वहाँ रहकर विज़िट पे जाके जॉब हासिल करेंगे, वो हो नहीं सकेगा। आते हैं सबसे अहम और आखिरी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, 4-5 जो मेरे जुमले होंगे, वो ये है कि आप सब ये सोचते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स वो क्या चाहिए। तनख्वाहें, जो टैक्सी ड्राइवर है वो मैंने बता दिया, ट्रक और उसका बता दिया। आईटी से रिलेटेड लोग जो हैं वो कम अज़ कम भी जो है आईटी वाले, वो 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और आप इसकी 20-25 लाख रुपए माहाना ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, आपके स्किल्स कितने हैं, कितने स्किलफुल हैं आप, और आपका इसके साथ तजर्बा। तजर्बा जो है वो 3 से 5 साल तक का तजर्बा चाहिए जी। 3 साल जो है किसी शोबे में काम किया, जैसे रेलवे में ज़ाहिर है कोई नया तो नहीं जाएगा, उसको तजर्बा होगा तो उसे लेंगे, क्वालिफाइड होगा तो लेंगे। इसी तरह आईटी से रिलेटेड जो है वो भी कहीं काम किया होगा, 2-3 साल का तजर्बा, क्योंकि वहाँ बहुत एडवांस इंडस्ट्री है। एडवांस इंडस्ट्री में अनस्किल्ड बंदा तो नहीं जा सकता। जो कम स्किलफुल है, कम एजुकेशन जो है, कम एजुकेशन मगर स्किल्स जो है फुल स्किल्ड होना चाहिए, वो रेलवे ट्रैक्स की मेंटेनेंस जो है उसके लिए चाहिए। मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस के लिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन जो है हायर सेकेंडरी होनी चाहिए जी। सफाई करने के लिए जो होता है, ये मुख्तलिफ जगहों पे ये क्लीनर्स होते हैं, ड्राइवर्स के साथ क्लीनर्स हेल्पर जो होते हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन चाहिए। अनपढ़ और वो लोग जिनके कोई उनके पास तजर्बा या हुनर नहीं है,
जिनके पास हुनर नहीं है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसका इंतज़ार कीजिएगा। कीप इन टच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें आपको ख़बरें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती तो जापान की जो मैंने वेबसाइट दी है इस पे डिस्क्रिप्शन में, उसे विज़िट कीजिएगा, सारा आपको पता चल जाएगा। इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।